सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक अभिषेक भारती। बच्चों, आज हम लोग बसंत भाग 3 के पाठ संख्या 12 सुदामा चरित्र के दूसरे और तीसरे पद के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करें। कुछ भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दिए ते, लाए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काय सुदामा सो, चोरी की बान में हों जू परवीने। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाहे सुधा रस भीने। पाछली बानी अजौ न तजौ तुम, तैसई भाभी के तंदुल किन्हे। व्याख्या। सुदामा की पत्नी ने जो चावल श्री कृष्ण को देने के लिए दिए थे, सुदामा द्वारकाधीश श्री कृष्ण को संकोच के कारण नहीं दे पा रहे थे। उनका यह संकोच देख स्वयं श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि चलते समय भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया था, उसे तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। यह जो पोटली तुम अपनी काख के नीचे छिपा रहे हो, किसके लिए और क्यों छिपाए जा रहे हो। क्या यह भी नहीं देना चाहते हो। श्री कृष्ण अपने बचपन के दिनों की याद सुदामा को दिलाते हुए कहते हैं कि तुम पहले आश्रम में गुरु माता ने जब हम दोनों के लिए चने दिए थे, तब भी तुमने अकेले चबा लिए थे। उस समय भी मुझे कुछ नहीं दिया था। श्री कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुराकर कहा, मित्र, चोरी करने में तो तुम पहले ही निपुण हो। यह पोटली जो तुम काख में दबाते जा रहे हो, उसमें अमृत रस में सने चावल हैं। उसे तुम खोलते क्यों नहीं हो। लगता है कि तुम्हारी बचपन की वो आदतें आज भी छूटी नहीं हैं। तुम भाभी के दिए अमृत रस से सने चावलों को अकेले खा जाना चाहते हो। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हूँ आवत नाही हुतो, वाही पठियों ठेली, अब कहीं हों समुझाई कै, बहु धन धरो सकेली। व्याख्या। सुदामा लौटते वक्त सोचता है। सुदामा अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण के यहाँ जितने समय तक रहें, श्री कृष्ण ने अपने मित्र का खूब आदर सत्कार और सेवा की। कुछ दिन बाद जब सुदामा ने उनसे वापस जाने की आज्ञा मांगी, तो श्री कृष्ण ने उन्हें विदा किया और प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया। यूँ खाली हाथ विदा होने पर सुदामा को अपने आने और जबरदस्ती भेजने के कारण अपनी पत्नी पर गुस्सा आ रहा था। उन्हें श्री कृष्ण की बचपन की माखन चोरी करने की आदत भी आ रही थी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा को जब विदा किया, तो उस समय सहायता के नाम पर उनको प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया। इस कारण सुदामा को यहाँ आने के लिए दुख हो रहा था। वे सोच रहे थे कि श्री कृष्ण का यूं आदरपूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे पास आना, प्रेम से गले मिलना, सम्मानपूर्वक सिंहासन पर बैठाकर पैर धोना सब कितना अच्छा था। पर श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझे कुछ भी न दिया। क्या उन्हें मेरी जाति का भी ध्यान न आया। उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि ब्राह्मण को इस तरह खाली हाथ नहीं भेजते हैं। सुदामा कहते हैं कि यदि उसने जबरदस्ती भेजा न होता तो मैं आता ही नहीं। अरे, ये है तो वही कृष्ण जो तनिक सी दही के लिए घर घर नाना प्रकार के बहाने बनाते थे, हाथ फैलाया करते थे।
तो ऐसे मित्र से उम्मीद ही क्या थी। आज यदि समय बदल गया है और द्वारका के राजा बन गए हैं तो क्या हुआ है। तो वही कृष्ण घर में दही माखन होने पर चोरियां करने से पीछे नहीं हटते। वे अपनी पत्नी पर भी गुस्सा करते हुए कहते हैं कि अब चलकर उससे कहूँगा कि श्री कृष्ण ने यह जो सारा धन दिया है उसे संभाल कर रख लो। बच्चों, आपका गृह कार्य के रूप में यह है कि जो भी दोहे का अर्थ बताया गया उसे लिखकर आप हमें व्यक्तिगत नंबर पर भेजें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।